गोल्डन क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। इससे पहले हम देख चुके थे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश और मध्यवर्ती घास के मैदान। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्वी उच्च भूमि, जिसमें आपके गयाना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि आती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब चौथा भौतिक प्रदेश है हमारे पूर्वी उच्च भूमि। देखो, ये पूर्वी उच्च भूमि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है गुयाना उच्च भूमि और एक है ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि, ये दो भाग हैं। इन दोनों भागों में कुछ पठार पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पठार है? देखो, सबसे पहला पठार है गुयाना का पठार। अब ये गुयाना का पठार कहाँ पाया जाता है? देखो, ये जो हमें देश दिखाई दे रहे हैं ना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कुछ हिस्सा कोलंबिया का और कुछ हिस्सा, और ये उत्तर का जो ब्राजील का हिस्सा है, ये गुयाना का पठार इन देशों में ही स्थित है। अगर इस गुयाना का पठार की चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सेरेम, माउंट सेरेम, जिसकी ऊंचाई 2800 मीटर के लगभग मानी जाती है। और इस जो गुयाना का पठार की मुख्य नदी हमको पता है वैसे भी कौन सी है? ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी यहाँ की मुख्य नदी है। अब दूसरा देखिए हम ब्राजील का पठार या ब्राजील उच्च भूमि। देखो, ब्राजील का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी ब्राजील है, यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पर दो नदियाँ मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, एक तो साउ फ्रांसिस्को और एक पराना नदी। वही ब्राजील के पठार से कहो या ब्राजील उच्च भूमि से उत्पन्न होती है। एक है बोलीविया का पठार। देखो, ये बोलीविया का पठार मुख्य रूप से जो एंडीज पर्वत है ना, उसके बीच में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ उठा हुआ भाग है, वो भाग है बोलीविया का पठार। और ये मुख्य रूप से देखो बोलीविया में तो है, इसके अलावा थोड़ा बहुत पेरू में और थोड़ा बहुत चिली में भी पाया जाता है। तो एक प्रकार से ये अंतर पर्वतीय पठार हो गया, यानी पर्वतों के अंदर स्थित है ये। चौथा पठार लेते हैं हम पेंटागोनिया का पठार। देखो, जो पेंटागोनिया का पठार ये इधर अर्जेंटीना और ये चिली है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ की मुख्य रूप से जो नदी है वो कौन सी है? कोलोराडो नदी। और यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है, यानी यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, बिल्कुल ठंडा इलाका है, शीत मरुस्थल है ये एक प्रकार से इंडीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। वृष्टि छाया प्रदेश हम जानते हैं, जब कुछ हवाएं पर्वत के एक हिस्से पर आती है तो वहां टकरा कर ऊपर उठती है, तो उस हिस्से में तो क्या कर देती है? बरसात। लेकिन दूसरे वाले हिस्से में बरसात नहीं करती और वहां मरुस्थल बन जाते हैं। तो ये उसी प्रकार के वृष्टि छाया प्रदेश में है, यानी इधर की साइड में आकर बरसात नहीं होती है, यानी जो पवने हैं वो बिना बरसात के ही निकल जाती है। एक देखते हैं मांटो ग्रासो का पठार। तो मांटो ग्रासो का पठार ये ब्राजील के अंदर स्थित है। अब हम बात करेंगे नदियों की। देखो, यहाँ कई नदियां पाई जाती है, जैसे ओरोनिको नदी है, अमेजन नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी है, पराना है, पराग्वे है, उरुग्वे है, कोलोराडो नदी। सबसे पहले हम देखते हैं अमेजन नदी को। देखो, इस नदी की उत्पत्ति को देखें ना, तो जो पेरू में एंडीज पर्वत है वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब वहां से उत्पन्न होने, जैसे ये उत्पत्ति जैसे वैसे एक प्रकार से बहाव की तरह इसका बहाव देखो, अगर बहाव देखें तो इक्वेडोर से होते हुए, पेरू से होते हुए, ब्राजील होकर, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील होकर ये उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसमें गिर जाती है। देखो, ये नदी ऐसी जिसका मुहाना मुख्य रूप से विषुवत रेखा पर ही है। जहां पर ये गिरेगी ना, वो वहां पर विषुवत रेखा गुजरती है। अगर इसके अपवाह क्षेत्र को देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी काफी फैला हुआ है, सबसे बड़ी है। इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मेडीरा है जापुरा है, निग्रो है, पुरुष है, मेडीरा है, तापाजोस है, और भी कई हैं, लेकिन मुख्य ये इसकी सहायक नदियां हैं। इन अमेजन नदी में कई जो वन पाए जाते हैं, इन वनों से ऐसा माना जाता है कि जो विश्व की जितनी ऑक्सीजन है उसका लगभग 20% यहीं से उत्पन्न होता है। तो इन अमेजन के वनों को हम क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं इनको। ठीक है। अब देखते हैं हम ओरोनिको नदी।
देखो ये ओरिनिको नदी है, जो इसका उद्गम देखे तो ये गुआना के जो पठार है वहां से होता है, और ये वेनेजुएला में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगर इस ओरिनिको नदी के बेसिन को देखें तो यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। कौन सा घास का मैदान है? लानोस का घास का मैदान। इस नदी की एक सहायक नदी भी है, करोनो। करोनो नदी है इसकी सहायक, और इस करोनो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। उसका नाम है एंजिल जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। फिर हम देखते हैं पराना नदी। पराना नदी की उत्पत्ति देखें तो ये ब्राजीली उच्च पठार से उत्पन्न होती है। यह नदी ब्राजील, पेराग्वे और अर्जेंटीना में होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके बेसिन में पाए जाने वाला जो मुख्य घास का मैदान है उसे हम ग्रांड चाको के नाम से जानते हैं। अब इसमें पहले इसकी जो सहायक नदियां हैं पराना नदी में, सबसे पहले पराग्वे नदी आकर मिलती है, फिर उरुग्वे नदी आकर मिलती है, और फिर ये सभी नदियां रियो डे प्लाटा का मुहाना बनाते हुए अटलांटिक सागर में गिर जाती है। इस पराना नदी पर एक बांध भी है, इताइप बांध। इस बांध की विशेषता यह है कि यह विश्व का दूसरा बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र है यहाँ पर। अब ये देखिए, जो पराना, पराग्वे और उरुग्वे, ये नदियां कुछ देशों की सीमा बनाती है, परीक्षा में पूछ लेता है। देखो पराना नदी जो सीमा बनाएगी वो एक तो क्या नाम से ब्राजील और पैराग्वे की, और एक अर्जेंटीना और पैराग्वे के बीच में। दूसरा क्या नाम से आपके जो पैराग्वे नदी है, ये पैराग्वे और ब्राजील और पैराग्वे अर्जेंटीना के बीच की सीमा बनाती है। अर्थात पराना और पैराग्वे नदी दोनों ही समान सीमा बनाती है। वो अलग अलग हो सकती है लेकिन देश का नाम पूछेगा तो सेम आएगा। यानी जो पराना नदी है वह पैराग्वे और ब्राजील और पैराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है। ऐसे ही पैराग्वे नदी भी पैराग्वे और ब्राजील और पैराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है। ये सीमाएं अलग अलग है लेकिन देश का नाम पूछेगा तो सेम आएगा। इसी प्रकार जो उरुग्वे नदी है, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच की सीमा बनाती है। फिर एक नदी है साओ फ्रांसिस्को। इसका उद्गम देखें तो ये ब्राजील की उच्च भूमि से उत्पन्न होती है और ये गिर जाती है इधर अटलांटिक महासागर में। अब एक नदी है कोलोराडो नदी। देखो कोलोराडो नदी की उत्पत्ति देखें तो एंडीज पर्वत है, यहाँ से उत्पन्न होती है, चिली अर्जेंटीना के यहाँ से। और ये जो इसके पास में पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है। ठीक है, तो हमने कुछ नदियों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं मरुस्थलों के बारे में। देखो यहाँ दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल पाए जाते हैं। एक अटाकामा का मरुस्थल, ये अटाकामा का मरुस्थल देखो दक्षिणी पेरू और जो उत्तरी चिली है यहां पाया जाता है। यहीं पर एक चूकी का माता नाम का एक क्षेत्र है जो तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात, यहां नाइट्रेट के भंडार भी काफी पाए जाते हैं। एक मरुस्थल है पेंटागोनिया का, जैसे कि हमको पता है अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है, पेंटागोनिया का पठार भी है। तो पहले हमने पेंटागोनिया का पठार पढ़ा था, पेंटागोनिया का मरुस्थल देख रहे हैं। तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, ये शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पे सर्दी काफी पड़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ की झीलों की। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख झीलें, नंबर 1 है टिटिकाका झील। देखो टिटिकाका झील ये बोलीविया और पेरू जो देश है उसकी सीमा पर है। ये अगर देखी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। दूसरी बात, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, मतलब इसमें नाव चलती है। दूसरी झील है प्यूपो झील। ये बोलीविया के जो एंडीज पर्वत श्रृंखला उसके बीच में पाई जाती है, और ये भी एक मीठे पानी की झील है। एक झील है माराकेबो झील। ये देखो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है वेनेजुएला में। तो हमने झीलों की बात कर ली। एक यहाँ पे जल संधि भी पाई जाती है, मेलेगल जल संधि। देखो ये जल संधि पाई जाती है आपके चिली और अर्जेंटीना देश, और एक तरफ तो क्या है इसके चिली और अर्जेंटीना देश, और दूसरी तरफ है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये जो द्वीप है ना वैसे अर्जेंटीना का है। तो किस किस के बीच पाई जाती है ये? एक तो चिली और अर्जेंटीना का देश की एक तरफ तो इसके चिली और अर्जेंटीना होता है, दूसरी तरफ होता है
तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, और ये मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हमने दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में जाने। अब कुछ पॉइंट ऐसे बचे हुए जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा समझाने वाले ऐसे कोई डायरेक्ट वो फैक्ट है, वो यानी वो प्रश्न उत्तर के रूप में है, तो उनको भी देख लेते हैं ताकि आपके कोई प्रश्न छूटे नहीं। देखो, एंडीज पर्वत का उद्गम, एंडीज पर्वत से आप बताइए कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। आपने इतना पढ़ा, तो ऐसी कौन सी नदियां जिनका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है? तो देखो, वो नदी है, एक तो अमेजन नदी और एक कोलोराडो नदी। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक देश कौन सा है? वैसे ये चीज जब तक पूरे इसमें नहीं आई, वैसे ये देश कौन सा है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो देश है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? कई बार पढ़ा होगा आपने, फजेंडा। विश्व का बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा देश है? वो भी हमको पता है, दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील। ब्राजील में एक रबड़ की किस्म प्रसिद्ध है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं पारो। विश्व की हल्की लकड़ी जो ब्राजील में पाई जाती है, वो लकड़ी है कौन सी? वालसा। देखो, अर्जेंटीना में एक शुष्क हवा बहती है, उसका नाम क्या है? जोंडा। अर्जेंटीना में शीत हवा भी बहती है एक, उसका नाम है पिंपरो। ब्राजील की एक कहवा मंडी है, उसका नाम क्या है? साओ पालो। ब्राजील देश का नाम ब्राजील क्यों पड़ा? देखो, यहाँ पे एक रेडवुड वृक्ष है, उसका नाम है ब्रासिल, और उसी के नाम पे ब्राजील नाम पड़ा। देखो, इसमें जो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, या विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? देखो, ये कोलंबिया देश है ना, उसमें स्थित लापाज ये राजधानी, ये सबसे ऊंची स्थान पर स्थित राजधानी है। आपने देखा होगा कि लेटिन अमेरिकी देश नाम सुना होगा, वो कौन कौन से देश होते हैं? देखो, आप यहाँ मेक्सिको से ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको, मध्य अमेरिकी देश जिसमें आपके ये इक्वेडोर, पनामा, साल्वाडोरा ये सब आते हैं, मेक्सिको के नीचे वाले। इसके अलावा वेस्ट इंडीज हो गया, और ये पूरा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, ये सब किस में आते हैं? लैटिन अमेरिकी देशों में आते हैं। देखो, यहाँ लोहे अयस्क के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका में? ब्राजील। टिन के लिए बोलिविया। तांबे तांबे के लिए प्रसिद्ध देश चिली। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध देश वेनेजुएला। एंडीज के पूर्वी प्रदेशों के वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना। सेराडोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में, जो कि ब्राजील में है। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने दक्षिणी अमेरिका की भौतिक स्वरूप देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।